दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों वैसे जब बैंकों से लोन लेने का बात आता है तो लोगों को लगता है कि हम ब्रांच में जा करके ही लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा लोन भी आप ले सकते हैं। और सबसे मेन बात, अगर आपका अकाउंट इसमें है तब भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं है तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में दिखाऊंगा कि आप यहां पे लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर लोन अप्लाई करने के लिए इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बताया जाता है कि अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टोटल 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि आपके सिबिल पे डिपेंड करता है। बाकी लोन अप्लाई करने से पहले कुछ और भी मेन क्राइटेरिया है जो कि आपको जानना चाहिए। तो कम से कम आप 21 प्लस होने चाहिए, और 60 साल के बीच में अगर एज होता है तब यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लोन अप्लाई करने पर सिबिल स्कोर भी मैटर रखता है। कम से कम 730 प्लस सिबिल स्कोर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई हम फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं ले रहे हैं कि बिना सिबिल के भी आपको लोन मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीका भी ऐसे बता दूंगा कि जहां से आपको कम सिबिल पे भी लोन मिल जाएगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ईएमआई कैलकुलेटर है, जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं कितने तक का लोन लेता हूँ तो कितना ब्याज लगेगा और कितना हमारा ईएमआई बनेगा। तो जैसे एग्जाम्पल मानिए कि मेरे को 2 लाख रुपये का ज़रूरत होता है। यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि ये लोन कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 2 लाख का लोन लेता हूँ 3 साल के लिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बताया जाता है कि 11% से स्टार्ट होता है और ये 60% तक जा सकता है। अब इसके बीच में जितना चाहे इतना ये रख सकते हैं, तो ये आपके सिबिल पे डिपेंड करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मानता हूँ कि मेरे को 14% पे लोन मिल जाता है, तो हमारा ईएमआई बनेगा 6,841 रुपया अगर मैं 2 लाख तक का लोन लेता हूँ तब। बाकी यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट मैं कम ही लगाया हूँ। जब हम लोन अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट हम पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे तो इनका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, लेकिन हम इनके ब्राउज़र पे ही, इनके वेबसाइट पे ही लोन अप्लाई करेंगे। तो ओपन इन ब्राउज़र का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये इनके वेबसाइट पे ही रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहीं से हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी आप चाहें तो इनके एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए। तो जिनका इसमें अकाउंट है वही एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मानिए कि हमारा अकाउंट इसमें नहीं होता है, तो हम इनके वेबसाइट पे लोन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, सभी चीज़ें देख सकते हैं। जस्ट यहाँ गेट मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि सिर्फ 2 स्टेप में हमें बता दिया जाएगा कि हमें कितना तक का लोन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे तो इसमें सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। अब जैसे जैसे डिटेल भरते जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन खुलते जाता है। तो यहाँ पे हमसे नेम मांगेगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उस नेम को यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे हमसे आधार कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड से सभी डिटेल फैच कर लेगा, जैसे यहाँ पे हमारा फ़ोटो, नेम और यहाँ पे हमारा एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जैसे मान लीजिए कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन चूज करेंगे। यहाँ पे हमसे फादर का नेम मांगेगा, तो अपने फैमिली में किसी का भी नेम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर किसी का भी नेम देंगे जो 18 प्लस होने चाहिए। अगर ब्रदर का नेम देते हैं तब मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं फादर का नेम ऐड करता हूँ। यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको फादर चूज करना है। उसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए यहाँ पे 2,48,000 तक का लोन का अप्रूवल दिया जा रहा है।
तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को 2 लाख रुपए तक का ज़रूरत था, लेकिन यहाँ पे 2,48,000 तक का लोन मेरे को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कम से कम 30,000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 2,48,000 तक का पूरा मैं लोन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जितने तक का लोन का अप्रूवल मिलता है ये टोटल आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको 2 लाख तक का ऑफर मिलता है और आपको चाहिए सिर्फ 50,000, तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। जितने पैसों का ज़रूरत है उसको यहाँ पे चूज कीजिए। तो यहाँ पे 30,000 से लेकर 2,48,000 के बीच में आप चूज करेंगे कि कितने तक का लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ये लोन हमें 36 मंथ के लिए दिया जा रहा है। बाकी इसमें कम ज़्यादा करना चाहें तो इस पर क्लिक करके सेलेक्ट योर ईएमआई एंड टेनर पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने मनपसंद ईएमआई को चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये 36 मंथ के लिए दिया जा रहा है, मैं इतने मंथ के लिए ही लेना चाहता हूँ, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन का सभी डिटेल हमारे सामने आएगा। जैसे यहाँ पे 2,48,000 तक का हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोसेसिंग फीस 8,655 रुपया कट किया जाएगा और जीएसटी 1,557 रुपया। तो यहाँ पे 2,48,000 तक का लोन अप्लाई करेंगे तो आपको बाद में टोटल रीपेमेंट करना होगा 2,58,212 रुपया और हमारा ईएमआई बनेगा 10,405 रुपया। यहाँ पे टेनर 36 मंथ के लिए है और यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए 26% तक का इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं अनुमान लगाया था कि मेरे को 14 से 15% पर यहाँ पे लोन मिल जाएगा, तो यहाँ पे 14% तो नहीं, उससे डबल यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि 26% यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो देखिए लोन काफ़ी यहाँ पे महंगा है। तो जैसे मैं आपको बताया कि सिविल पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनका सिविल स्कोर काफ़ी बैड है, काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए यहाँ पे इतना इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं या नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं प्रोसेस में आपको बताऊं कि लोन कैसे यहाँ पे जो अप्रूवल हुआ है इसको बैंक में कैसे लेंगे, तो यहाँ पे सभी डिटेल देखेंगे। नीचे हमें कुछ ऑप्शन फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे स्पोउस का नेम देंगे, मतलब अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी का नेम और अगर आप महिला हैं तो आप अपने हस्बैंड के नेम। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पर फिर से एक OTP आता है, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद हम देखिए आ जाएंगे तीसरे स्टेप में। जैसे ही ये तीसरा स्टेप कंप्लीट करते हैं तो चौथे स्टेप में ये पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो तीसरे स्टेप में हमसे पूछा जाता है अपने एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, तो जो भी हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पे फैच कर लेगा। अगर फैच नहीं करता है तो मैन्युअली यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्या आपका करंट एड्रेस और रेसिडेंटल एड्रेस सेम है, तो यस करेंगे। मतलब आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके अभी जहाँ पे हैं वहाँ का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद नीचे देखिए ऑफिस एड्रेस इज सेम एज रेसिडेंट एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप जॉब करते हैं क्या वो भी आपके आधार कार्ड के एड्रेस में ही आता है। तो अगर आता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ दोनों में यस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑटो सेटअप इनेबल करना होगा, मतलब यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। जो भी आपका EMI का पैसा है वो आपके इसी बैंक से कट होगा। तो इसके लिए आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगला काम है कि ऑटो सेटअप इनेबल करें, उसके बाद लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑटो सेटअप इनेबल करता हूँ। अब जैसे ही ऑटो सेटअप इनेबल करके लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा नेम और यहाँ पे लोन एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे लोन एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। तो जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं और पैसा आपके बैंक में नहीं आता है तो इस नंबर को डाल करके आप देख सकते हैं कि हमारे लोन का क्या स्टेटस है और कितने समय में ये पैसा हमारे बैंक में आएगा। यहाँ पे लोन अमाउंट, तो यहाँ पे सभी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इसका रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है और कुछ समय तक वेट करते हैं तो ये पैसा सक्सेसफुल हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है और आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे ऑनलाइन आप लोन अप्लाई ना करें, आप अपने ब्रांच में खुद जा करके लोन अप्लाई करवाएं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है और कई बार यहाँ पे लोन का अप्रूवल भी नहीं मिलता है।
लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है और अगर आप ब्रांच में जा करके लोन अप्लाई करवाते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके लोन आपको दे ही देंगे। तो देखिए ये प्रोसेस है, अगर आपको पैसों का ज़रूरत है और आप IDFC फर्स्ट बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करके आप ट्राई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे को लोन मिलता है या नहीं मिलता है।